हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का एसएसटी का हिस्ट्री का इतिहास का चैप्टर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का आपको याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरीके से जा सके। देखिए, आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास में किसका महत्व होता है? पहला ऑप्शन है राजाओं का, दूसरा देशों, तीसरा तिथियों, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इतिहास में तिथियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर की ओर। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 3 मुख्य कालखंडों में बांटा गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है तिथियों, तीसरा ऑप्शन है महीनों, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तिथियों से। लोग इतिहास को तिथियों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? पहला ऑप्शन है जेम्स रेनेल, दूसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? पहला ऑप्शन है जेम्स रेनेल, दूसरा ऑप्शन है जेम्स मिल, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट लिप्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जेम्स रेनेल को भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी लॉर्ड क्लाइव ने। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्कॉटलैंड का निवासी था। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है? पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है समाजशास्त्र, चौथा ऑप्शन है विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इतिहास। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध को इतिहास बताता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाला क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सुलेख नवीस, दूसरा ऑप्शन है खुशन बीस, तीसरा ऑप्शन है खबर नवीस, चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पहला और दूसरा दोनों। यानी कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को सुलेख नवीस भी कहते हैं और खुश नवीस भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरकारी दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है कार्यालय, दूसरा अभिलेखागार, तीसरा पुस्तकालय, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभिलेखागार में रखे जाते हैं जितने भी दस्तावेज होते हैं उसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, कहाँ स्थित है बताना है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा चेन्नई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नई दिल्ली में स्थित है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है? पहला ऑप्शन है जेम्स मिल का, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव का, तीसरा ऑप्शन है जेम्स रेनेल का, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जेम्स मिल का। इसे आपको नोट करके याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको हमेशा याद रखना है। पहला ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4260 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 2000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विस्तार है, इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, चौथा ऑप्शन है जेम्स मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1950 और चौथा ऑप्शन है 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1951 ईस्वी में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1951 ईस्वी में की गई थी। और हर एक 10 साल के बाद, यानी कि 1951 के बाद 1961, फिर 1971, फिर 1981, 1991, इस तरीके से हर एक 10 साल के बाद जनगणना होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टोटल यहाँ पर मैंने 14 क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से। तो इसको आपको याद कर लेना है, पूरा पानी पानी याद करके एग्जाम लिखने जाइएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का MCQ देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।